सबसे पहले बुलेटिन में आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि भारत का सिंतास मुआहिदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल करने का फैसला काबिल मसम्मत है। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दुशंबे में बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म से भारत को पैगाम देते हुए कहा कि माहौलियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान के ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। जहरीली गैसों के अखराज में इंतहाई कम हिस्सा होने के बावजूद पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल है जो माहौलियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासर हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। तरक्की पजीर ममालिक में अर्ली वार्निंग सिस्टम में सरमायाकारी बढ़ाएं। The world today bears fresh scars for the use of conventional weapons in Gaza that have left deep wounds. As if that were not enough, we are now witnessing an alarming new law, the weaponization of water. India's unilateral and illegal decisions to hold in abeyance the Indus Water Treaty, which governs the sharing of the Indus Basin's water, is deeply regrettable. Millions of lives must not be held hostage of narrow political gains, and Pakistan will not allow this, never. पानी रोकना एक्ट ऑफ वॉर है। चेयरमैन वाबदा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सज्जाद गनी का कहना है, उन्होंने भारत को खबरदार किया कि पाकिस्तान अपने पानी के हक का मुकम्मल दिफा करेगा। पाकिस्तान का पानी जबरदस्ती रोकने की कोशिश की गई तो मिलिट्री ऑप्शन खुल जाएगा। ये बात चेयरमैन वाबदा ने जियो न्यूज के नुमाइंदे जम्मार जोखियों से खुसूसी गुफ्तगू के दौरान की। आप भी सुनिए। देखिए, इसमें दोनों कैपेसिटी और इंटेंशन का बहुत बड़ा ताल्लुक है। और जैसे कि पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया है कि ये एक्ट ऑफ वॉर है। अगर पाकिस्तान का पानी ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश की गई तो इसे एक्ट ऑफ वॉर तस्वर करते हुए फिर जब एक्ट ऑफ वॉर कमिट होता है तो फिर मिलिट्री ऑप्शंस खुल जाते हैं। तो इंडिया को इस मामले में बिल्कुल ख़बरदार रहना चाहिए कि पाकिस्तान अपने तमाम तर वसाइल बरूए कार लाते हुए अपने वाटर राइट्स का डिफेंड करेगा। करंटली कुछ पार्शियल कैपेसिटी इंडिया के पास है जनाब में, और कुछ कैपेसिटी है इंडस में, लेकिन कंप्लीट कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए कुछ वक्त दरकार होगा इंडिया को। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसको सिर्फ कैपेसिटी नहीं, इसको इंटेंशन की लाइट में भी हमें देखना है और हमें उस इंटेंशन को डिफीट करना है, न्यूट्रलाइज करना है जो जिसकी हमने मैनिफेस्टेशन इस एस्केलेशन में दी। सदर आसिफ अली जरदारी ने बच्चों की शादी की ममानियत के बिल पर दस्तखत कर दिए। कानून का इत्तलाक इस्लामाबाद में होगा। कानून के मुताबिक निकाह खां कोई ऐसा निकाह नहीं पढ़ाएगा जहां लड़का लड़की में से कोई एक शख्स भी 18 साल से कम उम्र हो। खिलाफ वर्जी करने पर निकाह खां को भी 1 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। 18 साल से बड़ी उम्र का मर्द अगर कम उम्र लड़की से शादी करता है तो उसे 3 साल तक कैद बामुशक्कत होगी। साबिक सेनेटर फरहतुल्लाह बाबर की किताब द जरदारी प्रेसिडेंसी में इंकशाफ किया गया है कि 2011 में मेमो गेट स्कैंडल के वक्त सदर जरदारी ने बंदूक से लैस होकर इलाज के लिए दुबई जाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें दुबई जाने से रोक दिया गया। जंग और द न्यूज़ में शाय उमर चीमा की रिपोर्ट के मुताबिक किताब में यह बताया गया कि सदर जरदारी उस वक्त अमेरिका में मुतय्यन सफ़ीर हुसैन हक्कानी के पाकिस्तान में छोड़कर ना जाने पर बाजिद थे। इन्हें डर था कि हुसैन हक्कानी फौज के दबाव का शिकार होकर मेमो स्कैंडल में उनके खिलाफ सुल्तानी गवाह न बना दिए जाएं। बिल आखिर आसिफ अली जरदारी हुसैन हक्कानी को लेकर हेलीकॉप्टर में सवार हुए। एक मामून सदर को मतला किया कि दुबई ने उतरने की इजाज़त नहीं दी, लिहाजा हेलीकॉप्टर का रुख कराची की तरफ मोड़ने का इरादा है। सदर जरदारी हुसैन हक्कानी को लेकर हेलीकॉप्टर में सवार हुए तो एक मुआविन ने सदर को इत्तला दी कि दुबई ने उतरने से इजाज़त देने से इनकार कर दिया है, लिहाजा हेलीकॉप्टर का रुख कराची की तरफ मोड़ने का इरादा है। सदर जरदारी ने इनकार करते हुए इसरार किया कि वो इजाज़त के लिए 30 घंटे तक इंतजार कर लेंगे, लेकिन कराची नहीं जाएंगे। सीनियर हमास अहदेदार ने कहा है कि गजा सीज़फायर और यरगमालियों की रिहाई का मुजवज़ा अमरीकी मनसूबा मुस्तरद कर देंगे। बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू में हमास अहदेदार ने कहा कि अमरीकी मनसूबा जंग के खात्मे समेत बुनियादी मुतालिबात को पूरा नहीं करता। बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल आने वाले दिनों में
दिया जाएगा। व्हाइट हाउस ने कल कहा था कि इसराइल ने मुजव्वजा मंसूबे पर रजामंदी जाहिर की है। अमेरिका ने गजा के लिए 60 दिन की जंगबंदी की तजवीज़ पेश की है। मंसूबे के तहत पहले हफ्ते 10 इसराइली यरगमाली और 18 लाशें दी जाएंगी। जवाब में इसराइल उम्र कैद वाले 125 फलस्तीनी कैदी रिहा करेगा। इसराइल 7 अक्टूबर के बाद गिरफ्तार 1111 फलस्तीनियों को भी रिहा करेगा। बाकी इसराइली यरगमालियों की रिहाई मुस्तकिल जंग बंदी के निफाज के बाद होगी। पाकिस्तान ने भारत के जदीद जंगी तैयारे गिराए, जिनमें 3 रफाल तैयारे भी शामिल हैं और दुनिया भर के मीडिया ने इसे रिपोर्ट किया। पाक भारत जंग के दौरान जदीद लड़ाका तैयारे राफेल की तबाही से मुताल्लिक़ खबरों पर पहली बार फ्रांसीसी फौज की जानिब से रद्द अमल सामने आ गया है। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक फ्रांसीसी फौज के तर्जुमान ने पेरिस में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पूछे गए सवाल पर जवाब दिया कि रफाल की कारकर्दगी से मुतालिक सूरत हाल का बगौर जायजा ले रहे हैं और भारत से बराह रास्त मालूमात हासिल करने के लिए राब्ते में है। फ्रांस इस लड़ाई के तजुर्बे से ज़्यादा सीखने का ख्वाह है। फ्रांसीसी फौज के तर्जुमान का कहना था कि अगर रफाल के मार गिराए जाने की रिपोर्ट्स दुरुस्त हैं तो इस जहाज की 2 दहाइयों की ऑपरेशनल सर्विस का पहला वाक़या है। याद रहे कि एक फ्रांसीसी खुफिया इदारे के एहलकार अमरीकी नशरियाती इदारे को इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि रफाल गिरकर तैयार हुआ है, लेकिन इसकी ऑफिशियल तस्दीक अभी फ्रांस की जानिब से की जानी बाकी है। कराची में नाथा खान पुल पर रिंग रोड से एयरपोर्ट जाने वाले ट्रैक पर एक बार फिर गड्ढा पड़ गया है। ये कोई 120वीं दफा पड़ा है। ट्रैफिक की रवानी भी इससे मुतासिर हो चुकी है, जबकि ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि गड्ढा पड़ने के बाद नाथा खान पुल का ट्रैक बंद कर दिया गया है। कराची में नाथा खान पुल पर ड्रिग रोड से एयरपोर्ट जाने वाले ट्रैक पर गड्ढा पड़ गया है और ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो गई। आए रोज ये गड्ढा पड़ जाता है, ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाता है। ये अहम तरीन शाहरा है जो एयरपोर्ट की जाने मुसाफिरों को लेकर जाती है। ये गड्ढा पड़ता है और फिर इसे मुरम्मत के नाम पर कई हफ्तों के लिए बंद किया जाता है। लोग घंटों ट्रैफिक जाम में फंसे रहते हैं। मुरम्मत की जाती है और ऐसी नाक़िस मुरम्मत की जाती है कि फिर थोड़े दिनों बाद ये गड्ढा दोबारा नमूदार हो जाता है। महकमा मौसमियात ने मॉनसून सीजन 2025 के लिए मौसमी आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के वसी और जनूबी हिस्सों में मामूल या मामूल से कुछ ज्यादा बारिशों का इम्कान बताया जा रहा है। पंजाब के शिमाल मशरक़ी इलाकों और कश्मीर में भी जायद बारिशें मुतवक्किल हैं। शिमाली खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में मामूल के मुताबिक या मामूल से कुछ कम बारिशों का इम्कान है। जुलाई से सितंबर तक मुल्क में औसत दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि मूसलाधार बारिशें बड़े दरियाओं में सैलाब का बाइस बन सकती हैं। दर्जा हरारत में तग़य्युरात की वजह से तेज हवाएं, गर्द आलू तूफान, ग्यालाबारी मुमकिन है। मॉनसून के पहले हिस्से में सिंध, पंजाब, आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा में मैदानी और पहाड़ी इलाकों में सैलाब का खदशा है। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में ज़्यादा दर्जा हरारत से बर्फ पिघलने की रफ्तार बढ़ सकती है। बर्फ पिघलने से दरियाओं में पानी की सतह बुलंद हो सकती है। खेल के मैदान से अच्छी खबर, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान के अरशद नदीम और यासिर सुल्तान ने जेवलिन थ्रो इवेंट के फाइनल में जगह बना ली है। चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो का फाइनल कल होने जा रहा है। जनूबी कोरिया में जारी एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अरशद नदीम ने पहले ही बारी में 86.34 मीटर की थ्रो के साथ फाइनल में जगह बनाई। अरशद नदीम ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि सबकी दुआओं से फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। कल उनका फाइनल है जो कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:10 पर शुरू होगा। उन्होंने कहा कि सब ने हमेशा मेरे लिए दुआ की है, कल भी दुआ करें ताकि पाकिस्तान का झंडा बुलंद कर सकूं। पाकिस्तान के दूसरे जेवलिन थ्रोअर यासिर सुल्तान ने 76.07 मीटर की थ्रो करके फाइनल में जगह बनाई है। वेलकम बैक। बलूचिस्तान के अक्सर इलाके सख्त गर्मी की लपेट में हैं। सिबी में दर्जा हरारत 48 रिकॉर्ड किया गया। सिंध और पंजाब के बेशतर शहरों में भी गर्मी की शिद्दत बरकरार है। नवाबशाह और मोहनजोदड़ो में पारा 48 तक पहुंच गया। आग बरसाते सूरज और बिजली की लोड शेडिंग से शहरियों को मुश्किलात का सामना है।
सिंध में हैदराबाद, दादू, लाड़काना समेत बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में हैं। आग बरसाते सूरज और गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग से शहरियों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। सख्त गर्मी में शहरियों ने नहरों का रुख कर लिया। गन्ने, तरबूज, नींबू पानी समेत ठंडे मशरूबात के स्टॉल्स पर भी आवाम का रश बढ़ गया है। मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोधा समेत पंजाब के मुतादिद इलाकों में भी मौसम सख्त गर्म है। सड़कों पर ट्रैफिक भी मामूल से कम है। ऐनक, रुमाल और छतरियों के इस्तेमाल में इजाफा हो गया है। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता रोज कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। मर्दान में कमरे की छत गिरने से माँ बेटी जा बहक और मुख्तलिफ इलाकों में 9 अफराद जख्मी हुए। मोहम्मद में आसमानी बिजली गिरने से 2 मजदूर जा बहक और 1 जख्मी हो गया। सवात में भी ज़्यादा बारिश से फसलों और बागात को नुकसान पहुँचा है।